वंदे मातरम मित्रों। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसकी गिनती की सांसें हैं। हमें कुछ काउंटेबल सांसों का जीवन मिला है। हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का ईश्वर ने कुछ विधान निश्चित किया है। और हम देखते हैं कि योगी, ऋषि, मुनि ये सांसों पे ही बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। दे प्रोलॉन्ग देयर लाइफ बाय कंट्रोलिंग द ब्रेथ्स। हमारी सांस को वो कंट्रोल करते हैं और उसके लिए साधना करते हैं, उपासना करते हैं, प्राणायाम करते हैं और अपनी लाइफ को एक्सपांशन करते रहते हैं। जीवन का एक्सपांशन करने का क्या औचित्य है? जीवन को हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं या क्यों उसको ख़त्म करना चाहते हैं? जब हम ईश्वर ने कुछ सांसें गिन के दी है तो उन सांसों में उन्होंने कुछ हमसे एक्सपेक्ट भी किया है, हमसे आशा भी की है कि इन पर्टिकुलर सांसों में ये इतना तो काम कर ही लेगा। और हम ऐसा कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में होते हैं तो हम बहुत कुछ प्रॉमिस करते हैं ईश्वर से कि मैं ये सब कुछ करूँगा, मुझे यहाँ से मुक्ति दें। और जब हम आते हैं तो ये सब वापस भूल जाते हैं और फिर हमारे अपने क्रियाकलाप में लग जाते हैं। तो आखिर इसका क्या प्रयोजन है? आखिर ये सब क्यों है? और गीता हमें इसके लिए क्या सहयोग कर सकती है? श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय में के 15वें श्लोक में वो कहते हैं कि कौन कौन भक्त और कौन लोग और कौन मुझे प्रिय हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो मुझे प्रिय हैं। तो उनका पहला जो प्रिय भक्त की क्वालिटी है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि यस्मान न उद्विजते लोकात न उद्विजते चया। वो कहते हैं कि जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। उद्वेग मतलब जो एक नेचुरल पेस ऑफ लाइफ है। कोई भी जीव, आप किसी भी जीव को डिस्टर्ब नहीं कर देंगे, किसी भी तरह से उसके सांसों में फ़र्क नहीं हो आपके व्यवहार से, आपके वर्तन से, आपके एक्टिविटी से। वो आप कोशिश करें कि हमारी तरफ से कोई इस तरह का घटना, इस तरह का व्यवहार ना हो कि सामने वाले की सांसों का व्यय बढ़ जाए। तो पहली चीज़ है कि जो यस्मात् न उद्विजते लोकात् न उद्विजते चया, ना तो वो किसी को उद्वेग में डाले और ना वो स्वयं भी किसी की वजह से उद्वेग में आए, उसकी भी सांसों में कोई कमी बेशी ना हो किसी दूसरे के व्यवहार से। तो ये दोनों चीज़ें, उद्वेग हम भी ना क्रिएट करें और हमारी वजह से किसी और के अंदर भी उद्वेग ना हो। ये पहला क्वालिटी वो चाहते हैं हमसे कि मेरे भक्त में ये होना चाहिए कि वो उद्वेग से परे हो। हम हमारे व्यवहार से, हमारे ईश्वर के प्रति आस्था से, हमारी एक्टिविटी से इस कदर पॉजिटिव हो जाए कि हमारी वजह से किसी की भी उद्विग्नता ना बढ़े और ना हम किसी के कारण उद्विग्न हो। फिर वो कहते हैं हर्षाम अर्ष भयोद्वेगो मुक्त यसा चमे प्रिय। जो हर्ष, अमर्ष और भय, हर्ष हैप्पीनेस, अमर्ष ने द्वेष, इस तरह ईर्ष्या का भाव, किसी की उन्नति को देख के हम जलें, वो अमर्ष, न उसमें हर्ष हो न अमर्ष हो, और भय और उद्वेग ये सब से वो मुक्त हो, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो हमसे ये सारे अवगुण हटाना चाहते हैं कि जिससे हमारी सांसों पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो रहा है। वो सबसे पहला हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमें इन सब एक्टिविटी से बचना है कि जिससे हमारे सांसों के ऊपर डायरेक्ट अटैक होता है। हम हमारी सांसों के जो जिस निमित्त से सांसें मिली उस निमित्त हम चलने का प्रयास करें, हम उसकी तरफ सचेतन हों, हम उस दिशा में आगे बढ़ें। तो वो क्वालिटीज़ को हमको एक्टिवेट करना है, उस तरह हमें डेवलप करना है। और ईश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम उनके प्रिय भक्तों की लिस्ट में किस तरह से आ सकते हैं कि उद्विग्न न हमको स्वयं होना है, न हमारी वजह से कोई उद्वेग को प्राप्त हो, ये देखना है। और हर्ष, अमर्ष और भय और उद्वेग, ये चारों चीज़ें हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। और इसका एक ही क्राइटेरिया है, इंडिकेशन है कि हम हमारी सांसों के ऊपर सतत निगाह रखें। हम कोशिश करें कि हमारे व्यवहार से, एक्टिविटी से, किसी भी कारण से इसका व्यय ज़्यादा ना हो।
तो प्रिय मित्रों, हम ईश्वर की इस क्वालिटी के तरफ अपने आप को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हमारे जीवन को हम समायोजित करें कि हमारा भाव इस तरह से रहे कि हम श्री कृष्ण के प्रिय बन सकें, इसका हमें प्रयास करना है। वंदे मातरम।